नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। आज के इस सेशन में हम 28 मार्च 2021 को जो रुड़की सेंटर का पेपर हुआ है GD का, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो आप कमेंट करके बताना आपके कितने सही हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारे दिया हुआ है, अग्नि 6 मिसाइल का अनुमानित रेंज लगभग कितना है। तो अग्नि 6 जो मिसाइल का अनुमानित रेंज है वो कितना है, 5000 से 7000 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस क्षेत्र में महलवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता हुआ था। बंगाल में, बम्बई में, मद्रास या उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो इसका उत्तर पश्चिमी प्रांत सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली रेल कब चली। तो ये 1853 में चली थी। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन था। तो ये कौन सा था, कल्याणी के चालुक्य। अगला क्वेश्चन देखिए, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किस चलचित्र को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार मिला। तो ये मिला था अंधाधुंध को। किसको मिला था भाई, अंधाधुंध। मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम है। तो इसमें हो जाएगा नर्मदा नदी का। तो आगे अब ये क्वेश्चन कोई भी पेपर होगा तो उसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन सी पहाड़ियों से अमरकंटक पठार नदी का उद्गम है, जो मैकाल की पहाड़ियों से। संतोष ट्रॉफी और फुटबॉल, ये सुब्रतो कप किससे है भाई, ये फुटबॉल से है। इनमें से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है। तो नर्मदा नदी है जो ये मुहाना बनाती है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की जो स्थापना करी थी, नेशनल वुमेन कमीशन की, वो करी गई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल है। तो ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अश्विनी बोनाप्पा का संबंध किस खेल से है। तो ये बैडमिंटन से है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहा जाता है, नॉर्थ नॉर्वे को कहा जाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। त्रिहुटा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है। तो ये होता है मैथिली भाषा के लिए। बंदूक से छोड़ी गई गोली में हमेशा क्या होता है। तो इसमें होता है गतिज ऊर्जा। वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया। तो वल्केनाइज्ड रबर है जो, इसका आविष्कार किया था चार्ल्स गुडियर ने। चाय का वनस्पतिक नाम क्या है। तो चाय का जो वनस्पतिक नाम है वो है कैमेलिया साइनिस। और ये ट्रिटिकम है, ये गेहूं का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो डायलिसिस का किडनी फेलियर जब हो जाती है उसमें हम करते हैं। अस्थायी नए आंखों के नियमों को किसके द्वारा खोजा गया, मतलब लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसके द्वारा दिया गया, ये आर्किमिडीज द्वारा दिया गया। इनमें से किन तत्वों के बीच ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ये चलती है स्टील के बीच में। अगला देखिए, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। तो कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है वो कौन सा है, डायमंड हीरा है। डायक्टोग्राफी किसको अध्ययन में किया जाता है। तो ये किया जाता है फिंगरप्रिंट में, डिक्टिलोग्राफी का। लेंस किसका बना होता है। तो लेंस फ्लिंट कांच का बना होता है। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो ये होता है सेलिनोमीटर। किसका यूज़ करते हैं भाई हम, सेलिनोमीटर का। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य से वायुमंडल में वृद्धि की वजह क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव है जो, ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इंक्रीज होती है। पत्तियों में मौजूद हरे रंग का वर्णक को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में करता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पोटास है। 295 केल्विन का तापमान खालिस्तान के लगभग बराबर होता है। तो ये आपको फ़ारेनहाइट में बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 71.33 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अब हमारे ये सेक्शन C मैथ चल गया है। तो देखो यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेल अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचती है। यदि रेल की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो, तो पहले हमें यहाँ पर स्पीड के अनुपात दे रखे हैं। दो चाल के जो अनुपात है
वो कितने कितने दे रखे हैं, 40 और 35। जैसे हम इनमें समय का अनुपात निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये 35 हो जाएगा और इधर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनको हम काट लेते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। जो समय का अंतर पहले 7 घंटे लग रहे थे तो अब यहाँ पर कितने लगे, 8 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये 15 मिनट ज़्यादा लगने चाहिए। तो यहाँ पर 1 यूनिट की जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी, 15 मिनट हो गई। तो इस मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो गुना में 60 कर देंगे बटे में, तो ये वैल्यू आ गई 1/4 घंटे के बराबर। तो ऐसी अब इस 8 घंटे की यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 गुना में 8, तो ये आ जाएगी 2 घंटे के बराबर। अब हमसे पूछा है इसकी कुल दूरी बताओ, तो 2 घंटे हमने 8 यूनिट निकाली, तो यहाँ पर स्पीड कितनी है इसकी, 35 है। तो दूरी का सूत्र लगा देंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितनी है इसमें, यहाँ पर 35 और समय लिया 2 घंटे, तो 35 दूनी 70। तो 70 इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पांच व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। 5 आदमी अगर 12 दिन में कर रहे हैं तो 6 व्यक्ति कितने में करेंगे, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दिन इसका आंसर आ जाएगा। 6 से ही 2/5 दिया हुआ है। 6 से ही 2/5 का मतलब कितना, 5 दूनी 10, ये जमा में 2, तो कितने हो जाएंगे, 32/5। तो डी ऑप्शन सही आ गया। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप बताना जिसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है भाई, 56 25। तो यहाँ से इसके हम भुजा निकाल लेंगे। तो 56 25 पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल। और 56 25 कितने का वर्गमूल होता है, 75 का। तो इसका हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना 75 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 300 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। एक समाचार पत्र 0.50 रुपये लगते हैं, तो जनवरी महीने में कितने होंगे। तो जनवरी में कितने होते हैं भाई, 31 दिन। 31 का आधा कर दो, क्योंकि 0.50 का मतलब क्या होता है, आधा। तो 15.5 रुपये का खर्चा आएगा। अपने मध्य से आवृत्ति वितरण के विचलन की बीजगणितीय का जो जोड़ हमेशा वो क्या होगा, 0 होता है। अब इनमें देखिए सीरीज का क्वेश्चन है 2 3 5 9 17 33 65। हमने इनमें अंतर देखा भाई, 1 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 4 का, फिर 8 का, और फिर 16 का, और फिर 32 का। तो अगले में कितने का अंतर आएगा, 64 का। तो 65 और 64 इनको हम जोड़ लेते तो कितना मिल जाएगा हमें, 129। ऑप्शन सी इसका सही होगा। गुणांक x और y का एलसीएम क्या है, जहाँ पर y है जो x का गुणांक है। क्वेश्चन को समझो, हमने 2 नंबर ले लिए x और y। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, जो y है वेयर y इज ए मल्टीपल ऑफ x। तो y है जो वो x का मल्टीपल है, इसका मतलब यहाँ पर x जरूर आएगा साथ में। अब इसको मैं थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे सपोज करो हमने x नंबर मान लिया 4, और जो y है वो नंबर हमने मान लिया 12, क्योंकि इसमें 4 का मल्टीपल ज़रूर है इसमें, क्योंकि इस 12 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुना 3। तो ये 4 यहाँ इस x का गुणांक आ रहा है। तो जब भी हम इनका एलसीएम लेते तो वो कितना मिलेगा, हमें 12 मिलेगा, जो कि हमने नंबर क्या मान रखा था, y। तो y इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग क्या है। तो ये AP का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी मेरे पास, 3 होगी, फिर इसके बाद 6 होगी, फिर 9, जो 3 से विभाजित है, लेकिन इसने कहा है विषम। तो यहाँ से जो ये 6 है ये गायब हो जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्ट नंबर क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, 9। तो 3 9 15 ऐसे हम चलते जाएंगे और लास्ट चलेंगे 99 तक। तो ये हमें अंतिम पद मिलेगा। तो यहाँ पर सब में जो a का मान है वो कितना हो गया, 3, और d का मान क्या हो गया, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो ये 6। और यहाँ से हम अब n का मान निकाल ले। तो n का मान कैसे निकालते हैं, लास्ट के पद में से पहला पद माइनस कर दो, और जितना कॉमन डिफरेंस होता है उतने से भाग करके 1 जोड़ देते हैं। तो 16 बार कट गया, तो n का मान आ गया यहाँ पर 17 पद। अब यहाँ पर जोड़ का सूत्र लगा दो SN का, जो कि सूत्र क्या होता है, n/2 a जमा में l। अब n कितना हमारे पास 17, और n का मान 17/2 गुना में a जमा l।
पहला पद 3 और अंतिम पद 99, तो 102। 2 से कट गया ये 51 बार पर। 51 की और 17 की जब हम गुना करते हैं तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 867, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ 867 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स जमा 2 बराबर 0 का वर्गमूल एक दूसरे के पारस्परिक है, जो इनके रूट है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना, जब भी रूट्स जब रेसिप्रोकल होते हैं तो जो उनका गुणनफल होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मूलों का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर होता है। और गुणनफल हम कैसे निकालते हैं? c/a कर क्या निकालते हैं? अगर हमें कोई समीकरण ax स्क्वायर bx + c = 0 दे रखा है तो इनका जो गुणनफल है वो कैसे निकाला जाता है? c/a कर। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, ये a की वैल्यू हो गई, q b की वैल्यू है और c की वैल्यू 2 है, तो 2/a में a का मान क्या है भाई? ये p है, और बराबर रख देंगे 1। यहाँ पर मैंने बता रखा है ये गुणनफल 1 के बराबर होता है, तो आर पार गुना करी तो p का मान कितना मिल गया? यहाँ से 2 मिल गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी ने 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, सभी अंकों के प्रश्न बराबर है। 15 सवाल हल करके उसने 10 सही उत्तर दिए, तो इसका मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर? जो 40% उसने मार्क्स स्कोर किए थे वो कितने में से किए भाई? इसने 10 में करके किए है। 40% नंबर लाने के बाद उसके 10 नंबर आए, तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/40 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100, क्योंकि उसके टोटल नंबर हमें बताने थे कि कुल कितने प्रश्न थे, तो हमने 100 मान लिए। 0 से 0 और 4 से 100 कट गया 25, तो जो टोटल थे वो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 25 निकल कर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बहुत ही ईजी है, इनको हमें ऐड करना है। 2.81 0.02, इनको जब हम ऐड करते हैं तो कितना मिल जाएगा? 2.822। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x जमा 1/x हमें 2 दे रखा है, तो इनका स्क्वायर बताना। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, जितनी वैल्यू हमें दी होती है बराबर में, इसका तो हम कर देते हैं स्क्वायर। अगर यहाँ पर ये प्लस है, ये वाली जो वैल्यू यहाँ पर अगर प्लस है तो -2 कर देते हैं, अगर माइनस दे रखा है तो +2 कर देते हैं। तो 2 का वर्ग 4, 4 - 2 बराबर 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। 2 टेबल और 3 चेयर का जो रेट है वो आपको दे रखा है 3500 रुपये, जबकि 3 टेबल और 2 चेयर का जो रेट है वो कितना दे रखा है? 4000 रुपये। तो आपसे पूछा है 1 टेबल और 1 चेयर, तो देखो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसे पीछे सब में 000 आ जाती तो इनको हम क्या है? कैंसिल आउट कर देते हैं। सब के हट गया तो हमारे पास नंबर बच गया। अब 8, 5, 15, 65। यहाँ पर हम इनकी यूनिट को कंपेयर करते हैं, 1 और 1 2। 2 से इनमें से कौन सी संख्या भाग हो रही है? खाली 8 ही हो रही है, बाकी 5, 15, 65 नहीं होती है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, ठीक है। तो हमारे पास सीधी रिलेशन होती है कि जो भी MRP होता है अपॉन में CP इक्वल टू किसके होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। MRP तो हमें निकालनी पड़ेगी, CP हम 100 मान लेते हैं। प्रॉफिट हो रहा है इसको 8%, इसका मतलब 108 वैल्यू हो गई यहाँ पर, और छूट दिए इसने 10% की, तो नीचे वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर D का मान 10 रख देंगे। तो 1 0 से ये 1 0 कट गया, 9 से 108 कट गया 12, आर पार गुना करी तो MRP की वैल्यू आ गई यहाँ पर 12 दाएं के 120। तो 100 से वैल्यू हमने देखी थी जो CP में 100 थी वो 120 हो गई, तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा करा उसने? 20% एक्स्ट्रा बढ़ाया, तो 20% अधिक उसको अंकित करना पड़ेगा, तब जाके उसको 8% लाभ होगा। ये देखिए सेक्शन D स्टार्ट हो गया हमारा रीजनिंग का। हम इनको जब अंग्रेजी वर्ण का माला में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते तो अंतिम से दूसरे नंबर पर क्रम बताना कौन सा होगा? तो इसका आंसर आएगा कॉन्स्टेंटली। इनमें से विषम का चुनाव करना है, ब्लैक स्मिथ, बार्बर, कारपेंटर, टेलर का, तो इसमें ब्लैक स्मिथ आंसर होगा। इनमें बताना देखिए A B D स्पेस K और P, तो यहाँ पर क्या अक्षर आएगा?
ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, डी 4 पर, के 11 पर और पी 16 पर। मैंने अंतर देखा, इनमें 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर, तो अगले में 3 का अंतर हो के 7 होना चाहिए। यहाँ पर जी है, फिर 4 का अंतर, फिर 5 का अंतर, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बैटरी सी, तो जी इसमें आंसर हो जाएगा 7 पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, अवेक को JVJD लिखा जाता है तो फ्रेंड को क्या है? तो ये मैंने देखा, अवेक में ए से पहले जेड आता है, डब्ल्यू से पहले वी आता है, ए से पहले जेड, के से पहले जे और ई से पहले डी, तो सब में एक एक पहले अक्षर आ रहे हैं। तो एफ से पहले क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। आर से पहले क्या आ जाएगा? क्यू। फ्रेंड में आई से पहले क्या आ जाएगा? एच और ई से पहले आ जाएगा डी और एन से पहले एम और डी से पहले सी। तो हमारा आंसर आ गया EQHDMC, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इनमें से विषम शब्द का चुनाव करना है। रेल, बस, नाव और पहिया, ये सारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम है, ठीक है। और इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? व्हील का। तो व्हील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहिया है जो। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट वही 50 क्वेश्चंस थे, जो ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है रुड़की सेंटर का। तो कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चंस सही है। जय हिंद, जय भारत।